आप यहाँ पे मौजूद थे जिस वक्त घटना घटित हुई थी? हाँ जी बिल्कुल मौजूद थे हम। हमने अपनी आंखों से लाइव देखा है मैम, अपने हाथों से हमने वो जो बेचारे मासूम जाने गई हैं उनको उठा कर हमने रिक्शे में भेजने का अस्पताल में काम किया, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह फायर ब्रिगेड वगैरह 10 से 15 मिनट उनको लग गया था आने में। तो मैडम उससे पहले हमने बहुत लोगों को मतलब हॉस्पिटल भेजने का काम करा है जी। क्या मंजर था यहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ, उससे पहले क्या स्थिति मैडम थी? क्या देखिए- लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? मैडम ऐसा तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ये मंजर उससे भी दर्दनाक था जो हमने 2020 में दंगे देखे हैं ना। मेरी 30 साल उम्र है, मैंने वो दंगा पहली बार अपनी लाइफ में देखा था। वो जो धुएं में जो इतनी गाड़ियाँ वो 2020 में जो मतलब हुआ था ना, उससे बड़ा आतंक मैंने ये माना, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में मैम दंगे हमने बहुत जगह देखे हैं, ठीक है, जहाँ हमारे घर के आसपास भी दंगे हुए थे 2020 में, ठीक है। उससे भी दर्दनाक मैम ये हादसा रहा है। यहाँ पर कुछ मासूम जानें जा चुकी हैं और यहाँ पर ऐसा मतलब दूर दूर तक जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन गाड़ियों के शीशे तक चटक गए। आधा किलोमीटर लाल किले की 4 नंबर गेट मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ है। दरियागंज की रेड लाइट तक शरीर के पुर्जे मिले हैं, मतलब गाड़ियों के पार्ट्स मिले हैं, शरीर के छोटे छोटे अंग हिस्से मिले हैं। गौरी शंकर मंदिर है लाल किले, कोई अगर मेरा भाई वीडियो को देखकर अगर जानता होगा तो लाल किले का 4 नंबर मेट्रो स्टेशन गेट से दूर कितना दूर है ये गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर भी पूरा ऐसा हिल गया जैसे एक भूकंप आ जाता है। उसके मंदिर के अंदर भी मैम जो हमने देखा है कि मतलब बॉडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े तक यहाँ पर उड़ के आए। अब ये बताइए धमाका नहीं तो और ये बॉम्ब नहीं था तो और क्या था ये? कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि ये सिलेंडर भी हो सकता है या ये कोई सीएनजी की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ हो। मैडम ब्लास्ट भी होता है ना, तो ऐसा नहीं होता है, ब्लास्ट होता है। हमने सीएनजी की गाड़ी फटते हुए भी देखी है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होता है। उस पर पूरी कार्रवाई हो चुकी है और चल ही रही है। हमारे अमित शाह जी उस पर लगे हुए हैं, पूरी प्रक्रिया उस पर चल रही है। 3 बजे वो एमसीडी की पार्किंग है लाल किले के बराबर में, 3:15 या 20 मिनट से वो गाड़ी पार्किंग में लगी हुई थी। उसके बाद जब वो रात में 8 बजे निकली, हमेशा यहाँ पर लाल किले पर ना रात में अधिकतर जाम मिलता है, क्योंकि सारे लोग जो अपनी अपनी ड्यूटी ऑफ करके अपने ऑफिस ऑफ करके ऐसे निकलते हैं। और एशिया का सबसे बड़ी मार्केट है चांदनी चौक और एक गांधीनगर, लेकिन चांदनी चौक में रात के समय सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो एक सवाल है कि चांदनी चौक में इतनी भारी तादाद में लोग मौजूद रहते हैं, यहाँ पर आवाजाही इतनी है, वहाँ पर तमाम गाड़ियाँ मौजूद रहती हैं, आवाजाही लगातार रहती है, हालांकि ट्रैफिक ऐसा रहता है कि जैसे कार पार्किंग लगी हो, उसके बावजूद भी इतनी सुरक्षा में ढिलाई क्यों? क्योंकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं, जो सपा के जो अध्यक्ष वो भी कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो तो घर पे बैठे, इतना बड़ा हादसा हो गया है। मैडम देखिए, सपा तो हमेशा विपक्ष में रही है। अगर किसी का पर्स खो जाए, किसी का पर्स कोई चुरा लेता है ना और ये पता चल जाए सपा वालों को, तो वो तो बीजेपी के विरोध में आ जाते हैं कि तुम्हारे राज्य में पर्स कैसे चोरी हो गया। मैडम देखिए, ये आतंकवादी का ठीक है, आतंकवादी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठा दिया अमित शाह जी पर कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, मोदी जी को टारगेट करने का या बीजेपी को, हम किसी बीजेपी के नहीं है, किसी सब उसके नरेंद्र मोदी के नहीं है, किसी के खरीदे हुए नहीं है। हम अपने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात करते हैं, अपने सनातन की, अपने सारे मज़हब की, धर्म की बात करते हैं। हमें राइट है हर चीज़ पे बोलने का। जहाँ जो गवर्नमेंट गलत होगी उसको दोषी ठहराएंगे, जो सही होगी उसका सही भी बोलेंगे। विपक्ष ने अगर अमित शाह जी को बोला है कि तुम वो रिज़ाइन दे दो या मतलब रिज़ाइन देने की हटाने की बात करी है, तो उनको एक क्लू मिल गया है, लेकिन उन्होंने वहाँ की तारीफ़ क्यों नहीं करी जहाँ फरीदाबाद में 360 किलो RDX पकड़ा गया है? उसकी तारीफ़ करनी चाहिए ना। AK-47 मिला है, मतलब मैडम एक ये नहीं होना था जो यहाँ पर लाल किले पे हुआ है, ये नहीं होना था। इसमें बहुत मासूम जान गई हैं, लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी था, 360 किलो RDX पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर सकता था, उसके ऊपर ये चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? उस पर गवर्नमेंट के लिए हमारी चीफ जो आर्मी जो पुलिस वाले हैं उनकी तारीफ़ करने पर इनके मुँह में दही जम गई है। एक सवाल है हमारा, अगर हम घटनास्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो जब ब्लास्ट हुआ था, जब वो हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, आप लोग उस हादसे की जो मेन बिंदु था, केंद्र था, उसे कितनी दूरी पर? मैडम हम 150-200 मीटर की दूरी पर थे, क्योंकि चांदनी चौक ऐसा एरिया है कि अधिकतर यहाँ पर लोग जो डिबेट वगैरह यहाँ पर होती रहती है गौरी शंकर मंदिर के सामने।
और यहाँ पर जो भाई मेरा जानता होगा चांदनी चौक के इलाके को, उसको पता होगा कि गौरी शंकर मंदिर से 4 नंबर मेट्रो स्टेशन गेट कितनी दूर है। तो इतना है 200 से 250 नंबर पे ये हादसा हुआ है, 1 और 4 नंबर के बीच में हुआ है, एक के सामने। 1 नंबर गेट इधर पड़ता है, उसके अपोजिट साइड में 4 नंबर पड़ता है, तो हम 4 ही नंबर बोलेंगे। 1 नंबर की साइड में होता है हम 1 नंबर बोलते हैं, अपोजिट साइड मतलब दूसरी साइड में हुआ है वो, तो डिवाइडर पार करके, तो उस साइड में हुआ है, तो उधर 4 ही नंबर गेट आता है जी। उधर से जो ये कहा जा रहा है कि जो बॉडी के पार्ट्स थे, जिनके चीथड़े उड़े हुए थे, वो पार्ट्स यहाँ तक आए गौरी शंकर मंदिर तक, ये क्या सच है? मैडम बिल्कुल सच है, आप कहो मैं वीडियो दिखा देंगे, फोटो दिखा देंगे, लेकिन और देखो गौरी शंकर मंदिर भी 4 नंबर गेट से मेरे हिसाब से कम 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, और आधे किलोमीटर दूर है ये क्या नाम है इसका, दरियागंज की रेड लाइट, यहाँ तक पार्ट्स गए हुए हैं। दरियागंज की रेड लाइट कितनी दूर है, ठीक है, बहुत लंबा है मैडम। हम खुद जाकर रिपोर्टर रात में यहाँ पर आए थे, मैंने बताया ना आपको, यहाँ अक्सर लोग रिपोर्टिंग करने आते हैं। उन्होंने जब देखा धमाका तो उन्होंने पूरी लाइव वीडियो बनाते हुए वहाँ तक गए, दरियागंज तक, क्योंकि वहाँ तक जो मार्केट लगी रहती है ना, जामा मस्जिद के आगे की साइड में जो कपड़े वाले लगे रहते हैं, उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद कर दी। उन लोगों ने हमको लोगों को बताया कि भाई यहाँ ये चीज़ें भी उड़ के आई है। उनको पता नहीं है कि गाड़ी के पार्ट्स थे वो इतने जल चुके थे, तो उसमें वो घबराए हुए थे कभी यही टाइम बम ना हो, ये टाइम बम का ऊपर का ढक्कन ना हो। एक सवाल है कि आप लोग चंद 100 से 200 मीटर की दूरी पर खड़े थे, आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग उस हादसे की जद में नहीं आए, चपेट में नहीं आए, कैसा उस वक्त महसूस? मैडम देखिए, वहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ है ना कि हम 200 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन जहाँ हम खड़े थे सर मैडम वो धरती ऐसे हिल गई थी, सब मैंने बताया ना, हम तो फिर भी ऐसे हिल गए थे। गौरी शंकर मंदिर जो इतना साल पुराना है, ये पूरा ऐसे हिल चुका है जैसे कोई भूकंप आ गया है, ठीक है मैडम, ये इस तरीके से हिल चुका है पूरा, मतलब पूरा चांदनी चौक ऐसे हिल चुका था। तो मैडम बस यही ठीक है कि मतलब इतनी दूरी पर थे, और वहाँ पर मेट्रो के इतने मोटे मोटे शीशे हैं, मैं कह रहा हूँ आप एक बार हथौड़ा फेंक के मारोगे गेट में, मतलब तड़ेड़ तक नहीं आएगी, टूटेगा नहीं, उसका शीशे तक चटक चुके हैं। मैडम आपके आप लोग ये मानने के लिए तैयार है कि कोई हादसा नहीं था, ये साजिश थी या ये बम ब्लास्ट, ऐसा कुछ मान? अटैक था मैडम, टेररिस्ट अटैक था। आप आपके चैनल के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, आप कल शायद नहीं आई थी, लेकिन आपका कैमरामैन आया था, कैमरामैन से भी पूछ लेना। तो कहीं ना कहीं ये तो बाबा महाकाल की और गौरी शंकर महाराज की कृपा रही, जो शनिवार या संडे का दिन नहीं था, नहीं तो पब्लिक इतनी रहती है मैडम के लोग बाग एक दूसरे में टच होते हैं। तो कहीं ना कहीं सोमवार का दिन था तो घटना हुई है, लेकिन ज़्यादा उसमें लोग बाग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई। हम आपको बता भी नहीं सकते कि जो बॉडी के पार्ट्स थे कहीं गाड़ी पे लटके हैं, कहीं गौरी शंकर मंदिर के सामने, कहीं जैन मंदिर के सामने। तो कम से कम 10 मिनट तक तो प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पे घटना स्थल पे। तो कहीं ना कहीं मैडम ये बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, इसमें कोई संदेश नहीं। पहले साजिश से एक सवाल, अगर ये साजिश है, षड्यंत्र है, तो सवाल तो सीधा यहाँ पर प्रशासन पर उठता है, आपकी शासन व्यवस्था के यहाँ पे असफल हो गई है कि एक षड्यंत्र साजिश को इतने आसानी से अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि मैडम जब वो बम फूटा था, इतनी तेज आवाज़ थी उस धमाके की कि 1 से 1.5 मिनट तक तो कान सुनने बहरे हो गए थे कुछ, और भगदड़ का आलम था, जैसे भागदौड़ का वातावरण बन जाता है ना पूरा अफरा तफरी का। तो एकदम लोग बाग अपनी जान बचा के इस साइड भाग रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। हमारे व्यापारी बंधु हैं, जितने भाई हैं, वो 5-10 मिनट में अपनी शटरें लटकाने लगे थे, क्या हो रहा है, क्या और होगा, ये क्या था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अभी क्या माहौल है लोगों के बीच में? आप लोग यहाँ घूमने आए हैं या यहाँ मतलब मार्केट में अपना व्यापार करते हैं? जी यहाँ हम लोग काम करते हैं। अच्छा, अभी क्या माहौल है? जो ये ब्लास्ट हुआ इसके बाद लोगों में क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या माहौल है? भरोसा जता पा रहे हैं प्रशासन पे या नहीं? जी अब प्रशासन पे कैसे भरोसा जताया जाए, इतना मतलब इतना आदमी के बीच में पब्लिक को मार दिया गया, जो भी ऐसा किया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। हम लोग का बस यही उम्मीद है सरकार से, गवर्नमेंट से, कि जो भी ऐसा किया उसके ऊपर ऐसा कार्रवाई किया जाए कि दोबारा वो ऐसा काम करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए बस। आप लोग भी घटनास्थल पर मौजूद? जी नहीं, घटनास्थल पे मौजूद नहीं थे, बाद में पता चला हम लोग को, तो आए देखने के लिए, बहुत दुख हुआ। कोई भी मरा, अपना भाई था, बंधु था, कोई भी था, बहुत दुख हुआ। ये हम लोग घूमने आते हैं, कल उसके साथ हुआ, आज हमारे साथ भी हो सकता है अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो तो। ये सब चीज़ पे सरकार को बिल्कुल एकदम सख्त कार्रवाई करना चाहिए जी।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चश्मदीद थे उन्होंने पूरी जो हताहत थी यहाँ पर, जो यहाँ पर मंजर था वो बताया। बाकी अभी जांच पड़ताल चल रही है, आगे के जो तमाम चीज़ें होंगी जो सामने आएंगी कि आखिरकार इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह क्या थी, वो आपको हम बताएंगे।